जो अपने बाप का नहीं हुआ उसका अगर हमारे हिंदुस्तान का नेता बड़ाई करेगा तो मुझे तो कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो क्रूर था या नहीं था, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। और ये तो खुद पढ़ाया गया है ना। ये देखिए, अब जो कहते हैं कि लोग इतिहास बदला जा रहा है, लेकिन अगर आप इतिहास की ही बात कर लें तो इतिहास में हम लोगों को स्कूलों में भी कई एनसीईआरटी की किताबों में हम लोग को भी पढ़ाया गया है। वो क्या नाम था जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, महमूद गजनबी, आज हम वायरल होने के चक्कर में उसकी बड़ाई करेंगे। ऐसे लोगों की हम बड़ाई करेंगे जो जिन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने 2 बार सत्ता की लड़ाई के लिए अपने भाई को ही हराया है। सामूगढ़ की जंग इसीलिए हुई है, देवरई की जंग इसीलिए हुई है, तो इतिहास में तो ये जंग दर्ज है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अबू आजमी सहित समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही थी, तो वहीं पर बिहार में जेडीयू के नेता ने एक बयान दिया है। और बयान कुछ इस प्रकार है कि अबू आजमी के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक नहीं था जितना उसको बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक का खास कार्यक्रम न्यूज रूम डिस्कशन। तो आज हम अपने साथियों से बात करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अबू आजमी के बयान को लेकर हड़कंप मचाए हुई थी, तो अब उनके जो साथी हैं, जो उनके सहयोगी हैं बिहार में, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके ही विधायक ने कहा है, उसकी एमएलसी ने कहा है कि जो औरंगजेब था वो औरंगजेब इतना क्रूर शासक नहीं था। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जब अपने नेता कुछ बोलते हैं तो वो चुप हो जाती है, और जब दूसरे पार्टी के नेता कोई ऐसा बयान देते हैं तो उसको बहुत हू हल्ला के साथ दिखाया जाता है? देखिए, कोई कौन क्या बयान देता है उससे हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब आज इससे है कि अगर भारत के खिलाफ जो है, अगर उसकी कोई बड़ाई करेगा तो वो हम लोगों के भी खिलाफ है। अब योगी आदित्यनाथ अगर और किसी बात पे आलोचना कर रहे होते तब तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे हैं या फिर वो विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुद्दा उठा है औरंगजेब को लेकर, जो अपने बाप का नहीं हुआ उसका अगर हमारे हिंदुस्तान का नेता बड़ाई करेगा तो मुझे तो कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ इसकी आलोचना कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूं। ऐसे नेताओं को हम आज तवज्जो दे रहे हैं। वो क्या नाम था जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, महमूद गजनबी, आज हम वायरल होने के चक्कर में उसकी बड़ाई करेंगे। ऐसे लोगों की हम बड़ाई करेंगे जो जिन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अबू आजमी, उनका कहना है कि मैं संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि जो उनके खिलाफ लेकर जाए मुझे। लेकिन उन्होंने जो औरंगजेब के लिए कहा है कि जिस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है वो वैसा था नहीं। अगर वो वैसा होता तो तमाम हिंदू उससे जुड़े थे। उन्होंने एक परसेंटेज भी जो है क्लियर किया है, लगभग 30% से ज्यादा हिंदू उसके साथ थे। यार हमका ई बतावा, अगर उनके पास इतना ज्ञान है तो क्या ये जो इतिहास में लिखा है ये गलत है? मराठाओं ने ही सबसे पहले उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, तो ये नहीं दिख रहा है उनको? कहीं ना कहीं अब अबू आजमी बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। शुभम जी हैं। शुभम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर ज्यादा कुछ ऐसा बयान देने की सोच रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश आ जाएं, हम उनको ठीक कर देंगे। देखिए, बयान जो उन्होंने दिया है, मैं तो सच बताऊं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि औरंगजेब जो था वो बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, तो उनके बयान पर जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, तो एक बार वो आ भी जाएं तो क्या पता शायद उनको ठीक कर दिया जाए। हाँ, कुछ उनको दवा पानी मिल जाएगी यहाँ से। जो यहाँ की आबू हवा है, उनको अगर उत्तर प्रदेश की हवा लगती है तो वो स्वस्थ हो जाएंगे, उनके बयान भी जो है आचार विचार में आ जाएंगे। और ये तो खुद पढ़ाया गया है ना। ये देखिए, अब जो कहते हैं कि लोग इतिहास बदला जा रहा है, लेकिन अगर आप इतिहास की ही बात कर लें तो इतिहास में हम लोगों को स्कूलों में भी कई एनसीईआरटी की किताबों में हम लोग को ये पढ़ाया गया है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ, सबके खिलाफ विद्रोह किया, तब वो जाकर के उस गद्दी पे बैठा। पिता को क्या नाम है उसने कैद करा लिया, 2 भाइयों को क्या नाम है जिनसे उनको लड़ना पड़ा तो उन्हें लड़ाई करी, और एक को झांसे में लेकर के तब वो गद्दी पर बैठा। लेकिन अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में गठबंधन के साथ सरकार है, जेडीयू के विधायक एमएलसी हैं अनवर साहब, उन्होंने बयान दे दिया कि हम अबू आजमी के साथ हैं और औरंगजेब इतना क्रूर शासक नहीं था। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष में आप होते ज़रूर हैं, लेकिन आपको खुद मालूम ही नहीं होता है कि आपको किस हद तक जाना है, किस हद तक बोलना है। तो कई बार आप विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इतना आगे चले जाते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप देश के भी
खिलाफ चले। हाँ, मतलब मीडिया में बने रहने के लिए और विपक्ष की भूमिका को पूरी तरीके से निभाने के लिए आप ऐसा बयान दे दिए कि 2-4 दिन कैमरे आप पर भी रहे। हाँ, हो सकता है कि वो शायद इसके इतर कुछ चाहते हो मन में, लेकिन वो कह वही जाएंगे जो उनको विपक्ष के नाते कहना चाहिए, और पूरी तरह से बस वो विरोध करेंगे जो भी बयान होगा उसका। अब ये बताइए आनंद जी कि जिस तरीके से अबू आजमी ने पहले तो बयान दिया, बयान के बाद उन्होंने कहा कि फिर अपना उन्होंने दूसरा बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन लोगों की कभी बुराई नहीं कर सकता, इनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने औरंगजेब के लिए भी बोला है वो भी ठीक है और वो उतना क्रूर नहीं था, वो इतना जो है गलत शासक नहीं था जिसको लेकर इस तरीके से राजनीति की जाए। देखिए, अबू आजमी का जो बयान है उसमें जैसा कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब इतना क्रूर नहीं था, तो अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो क्रूर था या नहीं था, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़ेगा। अबू आजमी की आप हो सकता है बात से डिनाई कर सकते हैं या सहमति हो सकते हैं, हो सकता है आनंद मिश्रा की बात से आप सहमत जता सकते हैं या आप हमारी बात को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों ने क्या लिखा है अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, डिसाइड करना कम से कम आसान हो जाएगा कि अबू आजमी ने जो कहा वो सही है या नहीं सही है। भारत के बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं अवीक चंदा, उन्होंने अपनी किताब दारा शिको द मैन हु वुड बी किंग, उसमें उन्होंने लिखा कि जो शाहजहां हैं, दारा शिको के पिता यानी औरंगजेब के जो पिता हैं, शाहजहां के 4 पुत्र थे और उनमें से जो पहले नंबर के थे दारा शिको, तीसरे नंबर के थे औरंगजेब। वो अपने पहले पुत्र को बहुत प्रेम करते थे, बड़ा बेटा था, जाहिर सी बात है। तो जब भी कोई सैन्य अभियान होता है, ऐसे कोई जंग हुई, तो वो दारा शिको को नहीं भेजते थे, वो औरंगजेब को भेजते थे। वो चाहते थे कि दारा शिको को बचा कर रखें। उनका मन ये था कि बाद में हमारे बाद सत्ता जो है शाहजहां के बाद, वो चाहते थे कि दारा शिको के पास जाए। लेकिन जब शाहजहां बीमार हुए तो जो सत्ता की लड़ाई हुई वो सबसे ज्यादा औरंगजेब और दारा शिको के बीच हुई। मतलब दारा शिको होना चाहिए था, सत्ता के अधिकारी थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो फाइट मिली वो अपने ही भाई से मिली, औरंगजेब से ही मिली। और औरंगजेब ने 2 बार सत्ता की लड़ाई के लिए अपने भाई को ही हराया है। सामूगढ़ की जंग इसीलिए हुई है, देवरई की जंग इसीलिए हुई है। तो इतिहास में तो ये जंग दर्ज है कि औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए अपने भाई को ही 2 बार हराया है। और चलिए, एक बार के लिए आप हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय के कालखंड में ऐसा रहा हो कि इतिहासकारों ने कुछ ऐसा लिखा हो जो सही ना हो, गलत हो सकता है। तो हम आप विदेशी इतिहासकारों को भी देख सकते हैं कि वो उस समय भारत के बारे में क्या लिख रहे थे। फ्रेंच के एक इतिहासकार हैं फ्रांसवा बर्नर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है द मुगल ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब ने दारा शिको को दिल्ली की उन गलियों में उसको जंजीरों से बांधकर हाथी पर बैठाकर घुमाया जिसमें उसकी तूती बोलती थी। मतलब वो एक तरीके से उसको बेइज्जत करना चाहता था। और उसके बाद उसने दारा शिको को हरा के उसका सिर धड़ से अलग करके थाल में सजा करके, और अपने पिता को जब उसने जेल में डाला था सत्ता हथियाने के लिए, तो थाल में सजा कर अपने भाई का सिर उसके पास उसने पेश किया था। मतलब कुल मिला के जो आप बता रहे हैं, जो इतिहासकार हैं, चाहे हमारे देश के हैं चाहे हमारे देश के बाहर हैं, उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है वो उसकी क्रूरता को दर्शाता है। मतलब आप देखिए कि भारत के इतिहासकारों नहीं, विदेश के भी इतिहासकार ही बता रहे हैं कि वो इतना क्रूर था कि अपने भाई का सर धड़ से अलग करके पिता के सामने पेश कर रहा है। तो आप भारत के इतिहासकारों की बात नहीं मानेंगे तो आप विदेशी इतिहासकारों की तो बात मानेंगे ही। तो इतिहास में ये सब कुछ दर्ज है कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो शासक इतना क्रूर रहा हो उसने भारत के इतिहास में भारत के मंदिरों के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो चाहे भारत के इतिहासकार हों चाहे हमारे देश से बाहर के इतिहासकार हों, उनका सबका साफ तौर पे क्या कहना है कि औरंगजेब क्या था जिसने अपने भाई का सिर धड़ से अलग करके अपने पिता के सामने पेश किया। तो क्या ये उसकी क्रूरता नहीं थी? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है और बिहार के जो नेता हैं उन्होंने भी कह दिया है कि औरंगजेब जो है
वो क्रूर शासक नहीं था, वो अच्छा शासक था, उसके साथ तमाम हिंदू भी जुड़े थे। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता समय समय पर, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में जो है इतिहास की किताब में पढ़ने को मिलती है, कोई मूवी आती है तो मूवी के माध्यम से उसकी क्रूरता हमें देखने को मिलती है। तो औरंगजेब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम।